या ठीक है। हाय गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। इंडिया पहली बार अपने इतिहास में 31 इयर्स पहले साउथ अफ्रीका का वापसी हुआ था क्रिकेट में, और तब से इंडिया 6 बार खेल चुका है केप टाउन में। कुछ 8 टूर्स किए हैं इंडिया ने साउथ अफ्रीका के, बट पहली बार केप टाउन टेबल माउंटेन पे तिरंगा लहरा दिया है हमने, टेबल माउंटेन पे। यस। और सबसे अच्छी बात है कि ये ऐसी पिच थी जहां पे इंडिया जैसी टीम या कोई भी एशियन टीम के लिए जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है। पूरी तरह से होम टीम को फेवर करने वाली पिच थी। एंड आई एम सो हैप्पी दैट रोहित शर्मा हैज जस्ट बैश्ड आउट आईसीसी इन हिज पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जब हम इंडिया में डे वन पे टर्न होता है तब उसको एवरेज पिच, पुअर पिच, मैच रेफरी साले पीछे पड़ जाते हैं कि इसको रेट करो रेट करो। और यहाँ पे ये लोग ऐसे पिचेस बनाते हैं तो वाह, फास्ट सबसे ज्यादा बॉलिंग। एक्सपर्ट्स पीछे पड़ते हैं, हेडन ये लोग सब रोने लग जाते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं सबसे दूसरी ज्यादा टीम तो के। मार्क वो और माइकल वॉन, ये दोनों तो हम्म। सबसे ज्यादा रोते हैं। इनका आरआर चलता रहता है कि ये हो गया वो हो गया। और अभी ये जो पिच था इस पे आई एम सो हैप्पी रोहित मेड दैट स्टेटमेंट। वी आर लुकिंग फॉर चैलेंजेस, यस वी वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, वी आर लुकिंग फॉर चैलेंजेस, वी आर नॉट गोइंग टू बिच, क्राई लाइक अ बिच, ये बेंचो। मतलब आई एम रियली सॉरी बट या भाई, मतलब ऐसे तो हम नहीं रोने वाले कि हमें ऐसा पिच मिल गया और ये मिल गया। बट रियली मैन, हैट्स ऑफ टू इंडिया फॉर पुलिंग ऑफ दिस विन। एंड आई थिंक फर्स्ट सेशन वाज द डिसाइडिंग सेशन जब 55 ऑल आउट कर दिया था हमने। बट सम अमेजिंग स्टैट्स जो इस टेस्ट का है कि दिस इज द शॉर्टेस्ट कंप्लीटेड टेस्ट, ओनली 642 ये तो बॉल्स ओडीआई मतलब। की तरह था मेरे ख्याल से। 100 से थोड़े ज्यादा ओवर्स डले हैं इसमें, 4 इनिंग्स मिला के वो भी। 107 ओवर्स, 107 ओवर्स। भाई कैसा टेस्ट मैच है ये। हाँ, सो मतलब कि बट सब। सीरियसली यार, टेबल माउंटेन पे लहरा दिया झंडा। भाई समझ नहीं आ रहा था पिच है या चट्टान है, बॉल इतना जिप कर रहा है भाई, क्या डिफिकल्ट पिच था। लेकिन वी हैव दोज बॉलर्स, वी हैव दैट आर्सेनल इन टीम इंडिया। हमें भरोसा था कि जो ऐसे पिच पे ऑपोजिशन को फंसा सकते हैं। बट मैं ये भी हम्म। कहना चाहूंगा, वी डोंट हैव दोज बैटर्स एक्चुअली। एल्गर जैसे बैटर्स नहीं है हमारे पास जो ऐसे पिच पे हम्म। बैटिंग करना जानते हैं। तो ये हम्म। विन मेरे ख्याल से ट्रूली बॉलर्स की वजह से ही मिली है हमें। लाइक आई हम्म। वोंट बी शाई इन सेइंग दैट। या मतलब कि पहले ही सेशन में ऐसी बॉलिंग हुई सिराज का कि मतलब कि हमको वहीं से एडवांटेज मिल गया। एंड मैं थोड़ा बहुत क्रेडिट तो विराट को दूंगा ही कि 46 उसने जो बनाया फर्स्ट सेशन में, और रोहित ने भी जो 38 बनाया, वो दो नॉक्स आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट हो गए। और मतलब कि हमें जो 100 रन का लीड मिल गया विच वॉज डिसाइडिंग एट द एंड। बट मैं एक इंडियन फैन की तरफ से पहले तो ये बोलना चाहता हूँ भाई, आज ना मेरा सोल रिजरेक्ट हो गया है। क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब बड़ा मैच जीते हैं। मैं क्रिकेट हम्म। फॉलो कर रहा था एज एन इंडियन फैन। हाँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया वाले बुलशिट T20 सीरीज भी देखा और साउथ अफ्रीका के वनडेयर्स भी देखा जिसमें संजू सैमसन ने 100 मारा, वो सब भी मैंने देखा। बट मतलब कि आज मुझे फाइनली बहुत सुकून मिला कि इंडिया ने केप टाउन में जीता, और एक हिस्टोरिक विन है, अलोंग विद गैबा, अलोंग विद लॉर्ड्स, अलोंग विद ओवल। मतलब ये जो भी हमारे विंस रहे, मतलब लास्ट 2-3 इयर्स में, उसमें से ये वन ऑफ द सिग्निफिकेंट है। मैं इसको बेस्ट अवे विन भी कह सकता था बट आई विल नॉट से बेस्ट अवे विन, जस्ट बिकॉज ये साउथ अफ्रीका की बहुत क्वालिटी ऑफ बहुत बैट्समैन ही इन दी इनएक्सपीरियंस ऑपोजिशन। टीम थी। मतलब ओपनर्स को अगर हटा दो, एल्गर और मार्करम को नंबर 3 का डेब्यू सीरीज था, नंबर 4 का डेब्यू सीरीज था, नंबर 5 का डेब्यू सीरीज था, नंबर 6 पे काइल वेराइन वो भी ज्यादा नहीं खेले टेस्ट मैच, मार्को यानसन भी ज्यादा 1-2 साल ही खेले। या मनीषा, व्हाट्स योर रिएक्शन टू दिस एपिक विन फ्रॉम इंडिया? जस्ट यू वांटेड टू टॉक अबाउट सिराज आई थिंक यस्टरडे, तो मैं उसके Yeah, बारे में भी। I yeah. So first of all, congratulations to India and congratulations to me also because मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जैसे बोलते हाँ। हैं कि यहाँ पे नहीं जीत सकते वहीं पे जीतते हैं. So very happy हम्म। that they have conquered their internal fears. But हाँ मतलब as I was saying, yesterday was Siraj's day, today is Bumrah's day,
एंड मैं बुमराह का एक पढ़ रही थी ब्यूटीफुल प्री मैच इंटरव्यू कि दिस इज हिज टेस्ट डेब्यू वेन्यू एंड ही happy that there are some experienced bowlers plus there are obviously some non-experienced bowlers, so it feels great to see कि सिराज एंड बुमराह की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया. It was really nice, but obviously agree, batsmen तो I don't want to say much, except as you said Rohit and Virat were good, and good that Jaiswal played something so that he can be considered next time, वरना अगर आज खराब खेलता तो उसको पक्का निकाल देते, या because that is आई how वाज थिंकिंग कि ये strong. बहुत टफ है Yeah. किसी को जज करके बाहर या अंदर करने के लिए सीरीज, तो जायसवाल को Yeah, I मौका mean, मिलना yeah, चाहिए एक yeah. और. So और it's आज वो it's a बहुत good पॉजिटिवली thing. खेला, राइट? 79 का चेज वाज Yeah. नॉट गोइंग टू बी इजी, मैं मतलब तो कि बोलूंगा थोड़ा अनलकी था क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 80 कैच टपका है और ये वाला ले लिया. और इसमें एक और फनी चीज ये भी थी कि Yeah. जायसवाल का पैड स्टंप्स पे अड़ गया था जब वो गिर गया था पुल शॉट खेलने में, पर समहाउ उसने बहुत धीरे से अड़ने दिया और बेल्स नहीं गिरी, लेकिन वो कॉट हो गया. Yeah. And बट द वे ही three स्टार्टेड फर्स्ट catches बॉल 4 also. वो Yeah. अच्छा लगता है Yeah. देखने में कि भाई छोटा टारगेट है, मुझे Yeah. फटाफट फिनिश करना है, ऐसा अप्रोच देख जायसवाल के की अच्छा. जो 3 catches थे डे 1 पे, it was वेरी amazing to see. मतलब they were somewhere either very fast, sharp, and still he was. I mean, that's kind of fielders we need. So good. बट सिराज मैन, मतलब सिराज के मैं जब देख रही थी 6 विकेट्स, आई वाज लाइक कुछ कुछ तो ऐसे विकेट्स, मतलब वो वाइड फेंक रहा है, इनसाइड एज लग रहा है, कुछ वहां कर रहा है वहां कर, मतलब देन फाइनली ऑब्वियसली ही आल्सो गिव एन इंटरव्यू कि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हिट द डेक, द लेंथ, एवरीबॉडी आई मीन गॉट टू नो फाइनली कि क्या करने की कोशिश कर रहा था सिराज, एंड इट्स सो वंडरफुल टू सी हिम लाइक दिस. And just one thing I would like to mention is about Markram and Dean Elgar. What a fabulous knock both have played in their respective, या देयर ओपनर्स वर innings. बेटर देन आवर्स फॉर श्योर एक्चुअली ओवरऑल. आज Yeah, तो मुझे लगा, and George, yeah, एक्चुअली मुझे yeah, आज yeah, तो लगा Shikhar, go on, फर्स्ट please. सेशन में ही खत्म हो गया मैच ना, कि हमने आते ही डेविड बेडिंगहैम को आउट कर दिया, फिर हमने काइल हाँ, वरैन को आउट किया. ऐसा साउथ बॉल डाला अफ्रीका, बुमराह ने बेडिंगहम को, कोई आंसर ही नहीं था उसके पास, मतलब हाँ बहुत साउथ अफ्रीका अनप्लेएबल. ये सोच के आई थी कि भाई आज तो हम सारे शॉर्ट बॉल्स को हाँ, मारेंगे और पीटेंगे और किसी तरह ले जाएंगे अरे अपने भाई टीम को बुमराह ने 200 जो के पार. कैच लिया था वो बहुत ही इनक्रेडिबल था. आई थिंक यानसन का विकेट था शायद वो. हम्म. लाइक वो शॉक हो, और इतना क्विकली लेके उसने उछाल भी दिया और यानसन मतलब देखता रह गया. वो कमिंस लेवल का बॉलिंग के हाँ, साथ फील्डिंग था वो बिल्कुल, बट बहुत ही अच्छा. मार्करम ने जो काउंटर अटैक किया, आई मीन प्रसिद्ध कृष्णा को जो ब्यूटीफुल. उसने प्रसिद्ध कर दिया आज केप टाउन में, 20 20 रन रन. का ओवर, मतलब उसके बाद थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट ऐसा लग रहा था कि कुछ हो सकता है. एंड वो द वे सिक्सेस ही गॉट कितने हिज 100. अथॉरिटेटिव थे जो उसने खड़े खड़े मारे थे प्रसिद्ध कृष्णा को. बुमराह को भी मारा है उसके बाद. इट्स नॉट हम्म. लाइक उसने, उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं. हाँ. आई मीन जिस जगह 46 सेकंड हाईएस्ट स्कोर है वहां 100 मारना, इट्स एन हाँ, इनक्रेडिबल नॉक, अनफॉर्चुनेटली ऑन द अच्छा ये लूजिंग साइड. 100 रावलपिंडी में कितना वर्थ है? मतलब ये 100 जो है हाँ. वो रावलपिंडी में शायद 300 या 400 का वर्थ तो है ये. बट अमेजिंग बहुत नॉक ही अच्छा मैन. नॉक था यार, रना बॉल 100 मार दिया एंड अकेला खड़ा रह गया यार, कोई पार्टनरशिप नहीं मिली बेचारे को. और ये दिखा दिया कि भाई कैसा भी पिच हो, मतलब कि कैसा भी पिच हो, अगर कोई Yeah. एक प्लेयर अप्लाई करे और अपना स्किल दिखाए तो वो मार सकता है रन्स, हम्म. मतलब कर सकता है रन्स. And यहीं पे इसको अगर एक दो लोगों का yeah. साथ मिल जाता ना तो ये टारगेट 130 140 पहुंच जाता और This फिर बहुत Zorzi ट्रिकी हो and ये जाता. जो Stubbs है, there was such disappointment. I mean, I would have felt या better if पैथेटिक. Peterson would have played and gone duck, but seeing हम्म. Stubbs and Zorzi, and I think Zorzi dropped a catch एब्सोल्युटली. also. ऐसे like या catch drop करके देख रहा है. I was like, what? कहाँ से आए ये दोनों? But yeah. या सीरियसली जॉर्जी ने इस टेस्ट में डिसअपॉइंट किया एंड स्टब्स ने तो बिल्कुल भी, मतलब क्यों खेल रहा है भाई तू, मतलब क्या, बहुत खराब गेम था स्टब्स के लिए. एंड शिखर केशव महाराज ऑल्सो, हम लोगों को लग रहा था ना कि कहीं ना कहीं ये बैटिंग में अटक जाएगा एक बार तो, बट ये पिच बहुत डिफिकल्ट था मतलब. Yeah. ये अनप्लेएबल पिच था यार, मतलब देयर वाज सो मच ऑफ बाउंस, वेरिएबल बाउंस. मतलब मैं एशवेल प्रिंस का कल देख रहा था क्रिकेनफो पे. वो लोग बोल रहे थे कि कैसे उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया, क्योंकि डीन एल्गर ने भी आज बोला कि वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उसने टॉस पे ऐसा डिसीजन लिया I was बैटिंग फर्स्ट shocked. करने Yeah, का. yeah. हाँ, बट सम ऑफ द शॉट सिलेक्शन वाज वेरी पुअर फ्रॉम साउथ अफ्रीका. आज भी जो काइल वेराने का शॉट काइल था वेरेन का तो बहुत ही घटिया शॉट, वो शॉट बहुत ही बॉल गंदा था ही नहीं. शॉट था. हाँ, तो एशवेल Yeah. और प्रिंस फर्स्ट भी इनिंग्स वही. में भी जैसा मनीषा ने पॉइंट आउट किया, सिराज के कुछ बॉल्स तो बहुत अच्छे थे लेकिन कुछ मैंने ऐसे देखा 7th 8th स्टंप पे लोग बैट अड़ा रहे हैं. भाई क्यों अड़ा रहे हो?
एशविल That प्रिंस is का होम ग्राउंड है केप टाउन, वो बोल रहा था कि पिच यहाँ पे स्लो हो जाता है, मतलब कि आफ्टर सम टाइम, मतलब इनिशियली 10-12 ओवर के बाद पिच स्लो हो जाता है, बट ये ऐसा पिच था कि फास्ट होते ही गया, मतलब कि आफ्टर एवरी सेशन इट गॉट फास्ट, मतलब इट बिहेव्ड इन अ वेरी वियर्ड वे, एंड दैट इज व्हाई yeah, वी शुड बी वेरी प्राउड कि मतलब कि हम ऐसे पिच पे, जैसे रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस yeah, में या बोला, वो मजा आ गया सुन के, वो तो आई मतलब yeah. मीन मुझे याद नहीं है यार लास्ट टाइम And कब 23 34 ओवर्स 36 ओवर्स एंड 12 ओवर्स, ये है 4 इनिंग्स, इतना देर टिक पाए टीम्स। एंड आई हम्म, ऑल्सो थॉट कि रोहित ने जो आज 2 कैचेस लिए वो तभी से अपना स्पीच प्रिपेयर कर लिया था कि भाई मैं जाके आज सबको सुनाऊंगा, ये लोग जो पिच पिच करते रहते हैं बहुत हो गया, बिकॉज ही वाज सो एनिमेटेड, ही वाज सो पम्प्ड अप व्हेन ही वाज टेकिंग दोस कैचेस। ओ तो या कि जब भाई बुमराह आज के तो बॉलिंग में आई थिंक रोहित ने 2 कैचेस लिए थे, तो या ही वाज लाइक विराट कोहली टुडे, इट वाज अनलाइकली, ऐसा रोहित को देखा नहीं चल रहा है कैच लेके आज। इंडिया न्यू हम्म, आज कि आज उनको कंटिन्यूअसली विकेट लेके डोमिनेट करना है, एंड दे वर एबल टू डू इट। हम्म। श्रेयांश भाई ने आज ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम श्रेयांश भाई। केप टाउन में इंडिया की पहली जीत 31 साल की कोशिश के बाद, आपको कैसा 7th लग रहा अटेम्प्ट। है? क्या आपके थोड़े मलहम पड़ गए वर्ल्ड कप फाइनल लॉस के बाद, या मतलब थोड़ा सुकून आया, या क्या आपके क्या रिएक्शन है? नहीं नहीं, वर्ल्ड कप फाइनल से तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, तो वो तो देखो हम्म, उसके मतलब ऐसे नहीं भर सकते। दो करेक्ट। इट्स हम्म, अ बिग अचीवमेंट ऑफ विनिंग अ टेस्ट मैच इन साउथ अफ्रीका। कितनी वीक टीम क्यों ना हो साउथ अफ्रीका की, हमारे लिए मतलब सबसे डिफिकल्ट प्लेस टू विन अ टेस्ट मैच रहा है साउथ अफ्रीका, जब से उनका रीएडमिशन हुआ है। तो या इट इज अ बिग थिंग, और सिराज के पहले स्पेल की वजह से हम्म, बहुत ही आसानी से हो गया, और 30-40 रन अगर और बन जाते तो मामला टाइट हो सकता था, क्योंकि पिच ही बहुत ही हम्म, मतलब डेंजरस टू प्ले ही था, यही खतरनाक है। बोलेंगे। आई मतलब 40 रन और होते तो वी डोंट नो व्हाट कुड हैव हैपेंड, बट आज जो बुमराह ने विकेट लिए, जो कॉटन बोल्ड उसने किया, तो इट वाज शानदार। इन द डेस्टिनी कि मतलब इंडिया अमेजिंग, जीत गई, और अमेजिंग। 1-1 जो है वो सीरीज रही। बट हाँ, वर्ल्ड कप फाइनल के घाव तो देखो इससे नहीं भर सकते। बायलैटरल में हम हमेशा अच्छे थे, और WTC के हिसाब से अच्छा रहा कि हमको 12 पॉइंट और मिल गए। तो यस दोनों अवे करेक्ट। सीरीज में अभी बेसिकली एक जगह 1-1 रहा है, और एक जगह 1-0 ड्रॉ रहा है, और 2 पॉइंट ओवर रेट की वजह से कम हुए। अदरवाइज तो एक WTC के हिसाब से अच्छा रहा ये। WTC के हिसाब से अच्छा हुआ, लेकिन हमने एक गोल्डन चांस मिस कर दिया साउथ अफ्रीका में। जो इस बार वीक टीम था, वी कुड हैव एक्चुअली वन द सीरीज, मतलब जिस जिसके ये लिए भी वी हैव टू हमें ब्लेम हर्ट बीसीसीआई, आई करेगा। मीन श्रेयांश भाई के हाँ, पॉइंट से याद अब आया। दो वन टेस्ट ऑल। कोई पॉइंट है, मतलब अभी जो एक ट्रू टेस्ट क्रिकेट फैन है भाई, ही विल बी डाइंग फॉर अ थर्ड टेस्ट यार, मतलब यार अभी तो थर्ड टेस्ट में इतना मजा आता है कि नहीं, एक तो पिछली बार से डर गए मुझे लग रहा है ना। पिछली बार 3 टेस्ट की हम्म, सीरीज रखी थी, इंडिया 1-0 आगे था, और फिर 1-2 हार गया था। मुझे हम्म, लगा है ये उससे डर डर के के ही रहते हैं ही ये लोग, मतलब मुझे लगता इस है बार ये ना। इसलिए इन्होंने 2 मैच कर रखा, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि बट उससे हम्म, बहुत पहले भी मजा दो आता टेस्ट मैच की है, सीरीज थी। होना चाहिए था एक एक मैच तो एक्स्ट्रा होना चाहिए था सीरियसली, तब पता चलता कौन हम्म, कहाँ पे है, किस वर्ल्ड टेस्ट लेवल पे। चैंपियनशिप में हम टॉप पोजीशन पे पहुंच गए अभी 54 परसेंटाइल के साथ, 54% के साथ। अच्छा। हम्म, भाई बाय द वे, यस, एडन मार्करम का जो नॉक था 106 का, उस पूरे इनिंग्स में सेकंड हाईएस्ट वाज 12 रन्स, और कभी भी वाह। इतना डिफरेंस नहीं रहा है, मतलब दिस इज इन हिस्ट्री, दिस इज द फर्स्ट टाइम। इससे पहले वाह। डैरिल कलिनन ने ही मारा था सेंचुरियन में 103, और सेकंड प्लेयर ने 13 रन मारा था, 13 रन मारा था। और भी वाओ, कुछ है जिसमें 16, 17, 17 है, बट 12 बहुत रन्स फैसिनेटिंग इज द स्टैट्स। लोएस्ट कंट्रीब्यूशन व्हेन another teammate has scored a century, तो that is amazing stat, मतलब या 106 रन यार out of 165 is just amazing, दैट जस्ट मतलब। शोज द ब्यूटी ऑफ हिज करेजियस नॉक एंड हम्म, गेम प्ले। और ये अग्रेसिव मतलब तो 50 के बाद हुआ था, जो इसने फर्स्ट हम्म, 50 तो शायद 74 ऐसा कुछ बॉल से बनाई थी, जहां पे इसने अच्छी बॉल्स को समहाउ डिफेंड किया था और बुरी बॉल्स को पनिश किया था। और क्लास वही एक्ट चीज फ्रॉम बाकी मार्करम। लोग कर भी नहीं रहे थे, मतलब बाकी लोग वही चीज नहीं, आई थिंक शॉन पॉलक और सुनील गावस्कर बोल रहे थे कि हम्म, 55 ऑल आउट का भी पिच नहीं है, ना कि 300 लेवल का भी पिच है। सो हम्म, इट इज जस्ट दैट हाउ मच यू लीव द बॉल्स, कौन से बॉल हम्म, को आप कैसे हैंडल करोगे, एंड आई थिंक मार्करम ओनली डिड दैट बिकॉज
हाँ बाकी लोगों ने कुछ भी नहीं किया, मतलब पता नहीं क्या कर रहे थे बाकी लोग। एक्चुअली मैं बहुत सारे बताता हूँ ना लोगों क्या पे हुआ, क्वेश्चन मैं उठेंगे बताता इस हूँ क्या सीरीज हुआ के है। बाद। फर्स्ट इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने बहुत स्लो खेला, मतलब कि वो उनका जो रन रेट था ना वो 2.36 था। बाकी इनिंग्स में 4.3 और 4.8 का रन रेट था साउथ अफ्रीका और इंडिया का। साउथ अफ्रीका का सेकेंड इनिंग्स इंटरेस्टिंग। में 4.8 का रन रेट था, और इंडिया का लास्ट इनिंग्स में अगर आप देखो तो रन रेट ऑलमोस्ट 6 के आसपास था, राइट, उससे भी ज्यादा या फिर कुछ ऐसा। तो इट वॉज एक्चुअली अ पिच वेयर यू हैव टू टेक रिस्क एंड लिव विद इट। बट साउथ अफ्रीका क्योंकि फर्स्ट बैटिंग कर रही थी, वही है, मतलब दे विल रिग्रेट दैट डिसीजन, बिकॉज उनको लगा हम शायद प्ले आउट कर लेंगे ये फेज, बट उसी में वो लोग ऑल आउट हो गए और वो लोग 2 का ही हाँ रन रेट से स्कोर कर पाए। जबकि मार के अगर खेलते तो वो लोग उसमें आई थिंक 120 130 भी अगर कर लेते, और अगर आज इंडिया के पास टारगेट रहता 120 130 का, तो श्रेयस आ गया था। मैं बता रहा हूँ श्रेयस आ गया था भाई, कुछ भी हो सकता था। मतलब श्रेयस तक तो गाड़ी आ ही गई थी, स्टेशन भाई, वो आ गया एंगिडी और था रबाडा श्रेयस। का ओवर तो याद रहेगा जो इंडिया के साथ सेकंड इनिंग्स में हुआ 0 for 6, मतलब वो हाँ बिलीव ही तो नहीं हो वो रहा भाई, अभी था क्या डिस्कस हो रहा है। वो अभी डिस्कस नहीं होगा लेकिन ना, बिकॉज एज ए हम्म। हाँ जब आप जीतते हो क्यों डिस्कस होगा अभी। हाँ वो अब सो इतना और मतलब याद तो 25-30 रहेगा, साल बट बाद इट विल ना, नॉट बी दैट मच। हाँ नहीं, और 25-30 साल बाद शिखर के क्विज का एक सवाल होगा कि क्या टीम 0 for 6 के बाद सोचो क्या हुआ होगा, और लोग आंसर देंगे टेस्ट मैच जीत लिया होगा। 25 साल बाद जब याद नहीं रहेगा, राइट। एक्चुअली व्हाट इंडिया का हैपेंड नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड इंडिया का नेक्स्ट। सबसे मैंने ये भी देखा कि इंडिया का सबसे नेक्स्ट घटिया कोलैप्स 6 विकेट का 6 for 6 था, मतलब कि 6 runs for 6 wickets था। एंड 0 for 6 इज एक्चुअली इंडिया का वर्स्ट कोलैप्स एवर। ठीक सिक्स है, फॉर सिक्स कुछ रिसेंट टाइम में क्या, मतलब हमें नहीं याद है वो क्या? सुनील गावस्कर के टाइम में था, 6 for 6 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उसके हम्म। बाद ये दिस इज द वर्स्ट एक्चुअली। मतलब दिस काफी ऑल्सो स्टैट्स है एक्चुअली, बहुत या इंटरेस्टिंग। एक्चुअली स्टैट वाइज अगर देखो ये yeah. इतना इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच है कि 1902 1896 19 सेंचुरी के टेस्ट मैचेस के रिकॉर्ड बीट हुए हैं। वो जो ट्रिस्टन हाँ। स्टब्स का रिकॉर्ड है कि ओनली विकेट कीपर, ओनली डेब्यूटेंट टू गेट आउट ऑन डक ऑन हम्म, बोथ ऑन द सेम डे, हम्म, ऑन डे वन पे ही 2 बार डक पे आउट हुए। दैट्स अ यूनिक काइंड ऑफ रिकॉर्ड। वो 1896 में हुआ था वैसा पहला, ट्रिस्टन स्टब्स ने ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। मतलब दैट्स yeah. अमेजिंग। Also wanted to check कि like मतलब this also proved के without we are getting over dependent on बुमराह सिराज, ये तो हो ही गया है, like we want them to करेक्ट। play. रोहित शर्मा has become like मतलब जो भी उसका बैटिंग मतलब आएगा शॉट मारेगा, आउट हो गया वो वैसा हो गया है। अदर देन दैट आई थिंक इट्स ऑल फुल ऑफ लूप होल्स ओनली द सेम, मतलब घूम फिर के वहीं आ गए कि नहीं, तीन लेकिन अब चार नहीं आएंगे ना, या अभी जो इंडिया में सीरीज होगी ना, आप देखना सब रन बनाएंगे, मतलब हाँ रोहित अवे तो मेरे अवे हिसाब से होम 5 पे मैचों की तो सीरीज में हाँ 2 सेंचुरी पक्की है। अब लग रहा है हाँ वॉशिंगटन को यशस्वी भी चांस सेंचुरी देना मारेगा चाहिए फिर मारेगा। उस सीरीज में। नहीं नहीं, वाशिंगटन का आएगा ही नहीं ना, चांस है। अक्षर और अश्विन और जाडेजा रहेंगे उसमें, तो वाशिंगन कहाँ से आ जाएगा। एक और भाई इंटरेस्टिंग बात जडेजा इस और सीरीज में। महाराज का क्या रोल था इस टेस्ट मैच में? ये एक क्विज क्वेश्चन होना चाहिए कि जडेजा और महाराज का क्या रोल था। महाराज ने तो एंड बॉलिंग भी नहीं करी ना, या करी थी? नहीं, बॉलिंग नहीं, दोनों स्पिनर्स ने नहीं करी बॉलिंग तो। एक भी ओवर स्पिन ने नहीं डाला है, एक भी ओवर स्पिन ने नहीं डाला इस टेस्ट मैच में। लेकिन महाराज ने जडेजा से ज्यादा रन बनाए, 3 रन तो बनाए थे फर्स्ट इनिंग्स। हाँ हाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4.5 दिन की सीरीज में भी 3 हंड्रेड्स है, जबकि लास्ट जो टूर था इंडिया का उसमें 2 ही 100s थे, राहुल और पंत का। इस बार राहुल, मार्करम और ऑफ कोर्स एल्गर का 185। तो इसमें मतलब कुछ बैट्समैन ऐसे थे जिन्होंने किसी तरह सरवाइव किया और 100 भी मार दिया, अरे तो यार बुमराह को थोड़ा जबरदस्ती का मैन ऑफ द सीरीज नहीं दे दिया, मतलब फर्स्ट टेस्ट में तो वो पूरा ही फ्लॉप था। नहीं नहीं, मतलब 4 एक विकेट लिए थे ना फर्स्ट इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट लिए थे, कंसिस्टेंसी इस में बार दिया है दिल्ली ये उन्होंने 400 4 रन विकेट। खा गया था ना इंडिया ने, मतलब 400 तो नहीं अकेला किसी थोड़ी लेकिन ना खाया था। बाकी, यार बाकी लोग खाए थे ना यार उसमें, यार तो बाकी वो रबाडा को, बहुत बुरे पिटे थे ना। मतलब मुझे लगता है रबाडा को मिलना चाहिए था। एल्गर या को फिर उनको ऐसा क्यों नहीं होगा वो, दिया। जैसे इंग्लैंड में होता है ना कि दोनों सीरीज से एक एक देते हैं दोनों कंट्रीज से, या तो वैसा सोचा होगा। और श्रेयांश भाई, हम्म, यहाँ तो 1-1 हुई ना सीरीज, तो दोनों तरफ से उनको एक एक प्लेयर को वो वो उनको सम्मान देना एल्गर था, को तो देना था ना, एज हाँ। अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट ऐसे ही दे दिया, बट हम्म। रबाडा मुझे लगता है ज्यादा डिजर्व कर रहा था, हाँ एक्चुअली एग्री रबाडा विद। वाज एक्चुअली मोर मुझे भी लग डिजर्विंग। रहा है कि रबाडा सबसे ज्यादा डिजर्व कर रहा था इन दोनों से ज्यादा। बट ठीक है, एल्गर को वो लोग ने दे दिया। ही वाज लास्ट एंड ही गॉट वेरी इमोशनल। अपना पुराना फटा हुआ कैप पहन के आया था वो, और उसको इंडियन टीम ने भी जर्सी, साइन जर्सी दिया।
एंड भाई साउथ रोहित अफ्रीका में ज्यादा गुंडे और चोर उचक्के, बताओ वहां क्या चोरी नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। हाँ, तो आई थिंक दैट्स द रैप फॉर टुडे गाइस। हम वीकेंड में मिलेंगे और डिटेल्स में बॉर्नर के बारे में बात करेंगे। हाँ। डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सलमान आगा के बारे में बात करेंगे, द डार्क नाइट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अयूब के बारे में बात करेंगे, ही इज कैरिंग द टॉर्च और वो कंटिन्यू कर रहा है अपना ट्रेडिशन। कैच ड्रॉप इन स्लिप। So yeah, lot to talk about on the weekends. Meanwhile, thanks guys. We feel very happy today. बट आज क्या है ना, हम लोग एक चीज नहीं बात करी हमने कि जो यशस्वी ने जो स्टार्ट दिया ना, हाँ उससे 80 रन का स्कोर कम रह गया। मतलब हाँ फेयरलेस खेला वो, इंटेंट बहुत अच्छा जबकि था। फर्स्ट इनिंग्स में वो 0 पे आउट हुआ था। फिर भी जो हम्म, उसने शॉट्स मारे, मतलब हाँ उससे काफी इजी हो गया 80। जस्ट हाँ इमेजिन अगर केएल राहुल ओपनिंग करता तो 80 भी हम्म 200 हो जाते, जिस हिसाब से वो खेलता। हम्म No, ट्रू 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 Jaiswal is fine. Jaiswal is the find, no doubt. हर format में he is the find. He should be played. बहुत इंपॉर्टेंट था वो रन्स, मतलब कि जो जायसवाल ने मारा। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दैट, क्योंकि हम लोग भी 36 ऑल आउट हुए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में। और वो इनिशियली जैसे भी उसने वो रन्स बना दिए और 40 रन तक पहुंचा दिया, तो उसके बाद पता चल गया था कि अब तो श्रेयस अय्यर भी विनिंग रन्स मार देगा, जो कि हो गया एक्चुअली। मतलब तो नहीं, आप या सोचो ना, रोहित का कैच छूटा तो ऐसा हाँ नहीं है 4-5 विकेट इंडिया के गिर जाते, अगर उसके 28 तेज नहीं होते ना तो हाँ प्रॉब्लम हो हाँ जाती। हाँ True. ट्रू। जायसवाल गिल से तो अच्छा ही खेला है सीरीज में, जो हमारा तरफ से 1 घंटे का प्रिंस बन चुका है अभी। हाँ अरे आ जाओ। ठीक है। थैंक्स गाइस, हाँ, प्लीज कीप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड विल सी यू अगेन सून। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Thank थैंक यू you. गाइस।